आपका एक बार फिर से स्वागत है अंजना क्लासेस में। दोस्तों, इसके पहले मैंने कल एक वीडियो बनाया था पीएच वैल्यू पे। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आप लोग को पसंद आया हो। चलिए, आज मैं साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, मानव नेत्र। मानव नेत्र स्टार्ट करने से पहले देखिए, जो नेत्र होता है उसको आँख बोलते हैं, और ये आँख को जो है हम दो भाग करके पढ़ेंगे। एक जो आँख मेरा सामने से दिखता है उसको पहले पढ़ेंगे, और दूसरा आँख के अंदर वाले भाग को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पे जो ये हमको ये फिगर दिख रहा है, ये सामने आँख के बाहर वाला भाग होता है। जो हमको दिखता है वो आकृति कुछ इस ढंग का रहता है। देखिए, ये हमारा जो आँख है, आँख का जो एक बीच वाला भाग होता है जो सफ़ेद होता है, उसको हम स्क्लेरा बोलते हैं, हिंदी में श्वेत पटल। और उसके बाद आँख के जो बीचे बीच वाला जो भाग होता है उसको हम आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस। जो काला वाला दिख रहा है उसको हम आइरिस बोलते हैं। ये आइरिस जो होता है मेनली 3 कलर का होता है, जिसको हिंदी में हम परितारिका कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो श्वेत पटल सफ़ेद वाला भाग था वो श्वेत पटल वो सफ़ेद ही होता है। दूसरा होता है परितारिका। ये जो ब्लैक वाला देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ब्लैक कलर से हम किए हैं इसको बोलते हैं परितारिका, यानी आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। ये 3 कलर का होता है, काला, भूरा और नीला। सबसे ज़्यादा यही परसेंटेज देखा जाता है कि काले वाले की संख्या ज़्यादा होता है, भूरा भी होता है, नीला होता है। इसका काम क्या है? ये जो परितारिका का काम होता है वो प्रकाश को कंट्रोल करता है। कहने का अर्थ है, कभी आप लोग अचानक देखते होंगे कि अंधेरे में जाते हैं, तो अंधेरे में जाने के बाद आपको कुछ दिखता नहीं है, तो होता क्या है कि आपका आइरिस जो है वो फैलने लगता है, और अचानक कभी कभी आप धूप में चले जाते हैं, तो धूप में जाने के बाद आपका प्रकाश ज़्यादा होने के बाद आपका आँख सिकुड़ जाता है। तो ये जो सिकुड़ना और फैलना, ये जो आँख का भाग होता है वो परितारिका का होता है। कहने का अर्थ क्या है कि जो अधिक प्रकाश जब आँख पे पड़ता है तो ये सिकुड़ जाता है, और कम प्रकाश जब आता है अंधेरे में तो फैल जाता है। अर्थात कहने का अर्थ है, ये प्रकाश की मात्रा को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। जितना आँख में प्रकाश जाना चाहिए उसको कंट्रोल कर रहा है, अर्थात प्रकाश की मात्रा को ये नियंत्रित करता है। ये 3 कलर का होता है, काला, भूरा और नीला। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्लू कलर का हम दर्शाए हैं, ये आइरिस के बीचों बीच होता है, जिसको हम बोलते हैं पुतली। इंग्लिश में प्यूपिल बोलते हैं और हिंदी में पुतली। ये सिर्फ एक ही कलर का होता है। आइरिस के ध्यान दीजिएगा, यहाँ आइरिस जो था, परितारिका था, वो 3 कलर में होता है, लेकिन जो पुतली होता है वो सिर्फ एक ही कलर में होता है, वो काला होता है। सेम इसका वही कंडीशन है। ये भी क्या होता है कि अधिक प्रकाश होगा तो ये सिकुड़ जाएगा, और कम प्रकाश होगा तो ये फैल जाएगा। इसका क्या काम है? पुतली का काम है कि प्रकाश, जो आँख में प्रकाश होता है उसको लेंस में ये भेजने का काम करता है। परितारिका प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, लेकिन ये पुतली जो है प्रकाश को लेंस में प्रवेश कराता है। उसके बाद ध्यान देंगे कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में, ये कॉर्निया जो होता है आँख के सबसे बाहरी भाग होता है। ऐसे समझेंगे जैसे मोबाइल का एक टेम्पर होता है। मोबाइल का जो टेम्पर होता है उसका काम क्या है? आँख का अंदर सुरक्षा देना होता है। वही जो होता है कॉर्निया, बाहर एक टेम्पर जैसा होता है। उसका काम है कि प्रकाश को आँख में प्रवेश कराता है। यहाँ ध्यान देने की बात है, पुतली जो था प्रकाश को लेंस में, आप सबको पता होना चाहिए कि आँख में जो होता है उत्तल लेंस होता है, और उस लेंस में प्रकाश को भेजने का काम पुतली करता है। लेकिन अब हम कॉर्निया की बात करेंगे तो ये प्रकाश को आँख में भेजता है। और देखना होगा कि नेत्र जब हम लोग दान देते हैं तो ये पूरा आँख निकाल के नहीं दे देते हैं। आँख का सिर्फ एक भाग कॉर्निया ही है जो कि नेत्र दान के समय यही दान दिया जाता है। उसके बाद आप ध्यान देख रहे होंगे, कभी कभी आँख लाल हो जाता है, चोट लग गया, चाहे बहुत सारी वजहों से आँख लाल हो जाता है। ये जो आँख लाल हो जाता है उसको हम बोलते हैं, चोट लगने के कारण जो आँख लाल होता है उसको हम कंजुक्टेना बोलते हैं। और एक सबसे बड़ा चीज नोट्स में यहाँ ध्यान देना है कि कभी कभी अचानक रात में जानवर के आँख पे लाइट पड़ जाता है,
तो देखिएगा कि जानवर का आंख जो होता है अचानक चमकने लगता है। आखिर वो चमकने का कारण क्या है? तो जो जानवर का आंख जो चमकता है, जानवरों की आंख में जिंक पाई जाती है, जिसके कारण उसका आंख चमकता है और उसको हम टीपियम लूसिडम कहते हैं। ये जानवरों का जो आंख जो रात में चमकता है उसको हम टीपियम लूसिडम कहते हैं, और जिसका कारण क्या है? जानवरों की आंख में जिंक पाई जाती है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आंख के अंदर वाले भाग के बारे में। ये यहाँ तक का जो भाग था हम इसके बारे में बता दें। यही चीज जो पिछले वाले में अभी जो बताए थे वो आंख के आगे वाला भाग था। ये जो मेरा स्ट्रक्चर बना है ये आंख के पीछे वाला भाग होता है। इसको बारी बारी से समझते हैं। यहाँ ये जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं प्रकाशिक तंतु। ये एक प्रकार का नस होता है जो यही चीज जाके हमारे दिमाग से जुड़ा रहता है, अर्थात जो प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर यहाँ बनता है उसको दिमाग तक ले जाने का काम यही प्रकाशिक तंतु करता है। ये पीछे वाला भाग रेटिना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं, यहाँ ये रेटिना का एकदम बीच में पीत बिंदु होता है। यहाँ का भाग कोराइड होता है। ये एक जो नस्ल है उसको हम सिलियरी मांसपेशिया बोलते हैं। और ये देखिए ये उत्तर लेंस, आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तर लेंस। इसके आगे यहाँ एक द्रव भरा हुआ है, बीच में एक द्रव भरा हुआ है। अब सबका हम काम जानते हैं कि सबका आखिर वर्ग क्या है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लेंस का। ये जो आंख में लेंस होता है, लेंस का काम है प्रकाश को केंद्रित करना। क्या करना? प्रकाश को केंद्रित करता है। और आंख का सर्वाधिक चमकीला भाग यही हमारा लेंस होता है। दूसरा नंबर सिलियरी मांसपेशिया। दूसरा नंबर हमारा है सिलियरी मांसपेशिया। देखिए सबसे पहले सिलियरी मांसपेशिया से पहले हम बताएंगे कि ये कोराइड होता है। यहाँ का जो भाग दिख रहा है ये रेड वाला, जिसको हम रेड से किए हैं उसको कोराइड बोलते हैं। ये कोराइड का काम है। देखिए कोराइड जो होता है इसको हम रक्त पटल बोलते हैं, और इसका मेन यही काम है, जो रेटिना पर मेरा प्रतिबिंब बनता है तो इस रेटिना को जो है रक्त अब कुछ जो पोषक होता है उसकी पूर्ति करने का काम यही कोराइड करता है। इस कोराइड का काम क्या हो गया? ये रेटिना को रक्त देने का काम करता है और साथ ही साथ पोषक की जो होता है उसकी पूर्ति करता है। यही कोराइड जो आगे चल के दो भागों में बढ़ जाता है। यही देखिए कोराइड जो है, कोराइड आगे जाके एक नस हुआ और यहाँ से एक जो ये ब्लू आकृति में दिखाए हैं इसको हम बोलते हैं सिलियरी मांसपेशिया। ये सिलियरी मांसपेशिया जो है, इसी सिलियरी मांसपेशिया में हमारा लेंस लटका रहता है। देखिए यहाँ लेंस जो दिख रहा है, ये कोराइड जब आगे आके दो भाग में बटा तो देखिए ये है सिलियरी मांसपेशिया, ये है सिलियरी मांसपेशिया, और इसी के बीचों बीच हमारा लेंस लटका रहता है। वही अब सिलियरी मांसपेशिया का काम क्या है? ये लेंस को जो है समायोजित करने का काम करता है। समायोजित क्या हुआ? देखिए वस्तु अगर दूर रहता है तो क्या करते हैं? आंख को देखने के लिए आंख को बड़ा करते हैं। जैसे ही हम आंख को बड़ा करते हैं तो ये मेरा क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये जब से ही आंख को हम बड़ा करेंगे तो लेंस मेरा पतला होते चला जाएगा। सपोज दैट हम एक यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, लेंस मेरा, इसको आप लेंस मान लीजिए, और ये जो है दोनों तरफ से सिलियरी मांसपेशिया से लटका हुआ है। अभी तो ये मोटा है, लेकिन जैसे जैसे वस्तु दूर होता है तो मेरा आंख क्या होता है? फैलता है। अब देखिए जब यहाँ से आंख फैलेगा, ऐसे आंख फैल रहा है, जैसे ही आंख फैलेगा तो बताइए, आप भी बताइएगा कि लेंस का आकार पतला हो रहा है कि मोटा हो रहा है? तो आप कहिएगा लेंस का आकार पतला होते रहता है। इसके ठीक विपरीत क्या होता है कि जब वस्तु नजदीक होता है तो आंख मेरा छोटा होता है, सिलियरी मांसपेशिया जो सट जाता है, जिसके कारण लेंस जो होता है, लेंस हमारा मोटा दिखता है। ये था सिलियरी मांसपेशिया का। अब आगे समझते हैं। कोराइड हम बता ही दिए हैं। ये रेटिना है, ये जो हमारा प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पे ही बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमारे आंख पर जो है प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा छोटा बनता है, जिसको यही रेटिना जो है, जिसका प्रतिबिंब वास्तविक बना, उल्टा बना, छोटा बना, और ये रेटिना जो है पीछे प्रकाशिक तंतु के माध्यम से जिसको दिमाग जो है हमको सीधा करके दिखाता है और उसकी आकृति के अनुसार दिखाता है। उसके बाद रेटिना में हमको ध्यान देना है कि रेटिना का एक बीचों बीच एक भाग यहाँ एक गड्ढा है। ये कहेगा कि रेटिना पे तो ठीक है, एक बात है कि रेटिना पे प्रतिबिंब आपका रेटिना पे बनता है, लेकिन रेटिना में भी सबसे अच्छा इमेज, क्लियर इमेज कहाँ बनता है? तो आप कहिएगा ये जो हमारा एक गर्त है रेटिना का, जिसको हम बोलते हैं पीत बिंदु। क्या बोलते हैं? पीत बिंदु, येलो स्पॉट। यहीं पे बेस्ट इमेज रेटिना का बनता है। और ज्यादा पूछेगा कि आप बताइए
कि आपको रेटिना में पीत बिंदु पे तो बनता है, पीत बिंदु में भी कहाँ सबसे बेस्ट एंड बेस्ट, तो पीत बिंदु का भी सबसे सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिना का सबसे बेस्ट इमेज है जो हमारा पीत बिंदु पे बनता है। क्या बनता है? पीत बिंदु पर। अब पीत बिंदु में भी हमारा सबसे बेस्ट क्लियर कहाँ बनता है? तो देखिए एक गर्त है यहाँ पे सबसे बीच में जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय गर्तिका, और ये केंद्रीय गर्तिका क्या होता है? पीत बिंदु का ही एक गर्त होता है, यहाँ बेस्ट एंड बेस्ट इमेज बनता है। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछता है कि रेटिना का जो मध्य भाग होता है, रेटिना के बीचों बीच एक भाग है जिसको हम बोलते हैं पीत बिंदु, वहां सबसे बढ़िया इमेज बनता है, लेकिन सबसे बेस्ट में भी सबसे और बेस्ट कहाँ बनता है? तो उसका एक गर्त है जिसका नाम है केंद्रीय गर्तिका, वहां बेस्ट इमेज बनता है। चलिए उसके आगे देखते हैं कि एक यहाँ द्रव भरा हुआ है और एक यहाँ द्रव भरा हुआ है, आखिर दोनों द्रव का नाम क्या होता है? अब ध्यान दीजिएगा, एक लेंस के आगे जो द्रव भरा होता है जिसको कहते हैं एक्वस ह्यूमरस, अर्थात इसको हिंदी में हम नेत्रोद बोलते हैं। इसका काम क्या है? देखिए ये लेंस के आगे है तो रक्षा किसका करेगा? ये लेंस के आगे है तो ये रक्षा हमारा लेंस का करेगा। ठीक उल्टा यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो रेटिना के आगे और लेंस के पीछे जो द्रव भरा रहता है जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमरस अर्थात कच्छाप द्रव बोलते हैं। इसका काम है, इसका दो काम है। सबसे पहला काम है कि ये आंख को एकदम बिल्कुल गोल आकृति देता है, इसका काम है आंख को एक बिल्कुल गोल आकृति प्रदान करना। साथ ही साथ एक इसके पहले बताए थे कि ये जो नेत्रोइड होता है ये लेंस की रक्षा करता है, तो ये जो द्रव है किसकी रक्षा करेगा? जाहिर सी बात है कि ये रेटिना की रक्षा करेगा। चलिए इसका काम समझ गए। अब लास्ट में ये यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो रेटिना का एक बीच वाला भाग है जिसको हम बोलते हैं अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या होता है? देखिए आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि ये जो नस है जिसको हम प्रकाशिक तंतु बोलते हैं ये हमारे दिमाग तक जाता है, यही हमारा दिमाग तक जाता है, और जो दिमाग से जुड़ी हुई नस होता रहता है वही एक जगह आके गांठ की आकृति जैसे बनाया रहता है। यही दो भाग में बंटने के बाद इसको ही रेटिना कहते हैं। यही क्या है? रेटिना है। तो जहाँ प्रकाशिक तंतु आके एक जगह मिल रहा है और दोनों साइड में रेटिना बनता है, इसको ही हम बोलते हैं अंध बिंदु। यहाँ पे प्रकाश मेरा नहीं पहुंचता है, और ये जो प्रकाशिक तंतु है ये क्या करता है? दिमाग तक ले जाता है। देखिए प्रकाशिक तंतु बता दिए थे कि प्रकाशिक तंतु जो होता है वो रेटिना पर बने प्रतिबिंब को दिमाग तक ले जाता है। उसमें ध्यान से देखा गया तो उसमें जब धीरे धीरे जब वैज्ञानिक ने इसको देखा इस प्रकाशिक तंतु को, तो इसमें दो तरह का कोशिका पाया गया। एक को देखा कि एक का आकृति एकदम सीधा सीधा जा रहा है, छड़ जैसा, अर्थात उसमें एक कोशिका छड़ कोशिका पाया जाए, और एक जो था वो बिल्कुल शंकु के आकार का जाता है। उसको जब छोटा छोटा करके देखा तो उसका आकृति बिल्कुल शंकु के जैसा था। तो अब देखा गया कि उसका नाम पड़ा शंकु कोशिका। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो प्रकाशिक तंतु है, प्रकाशिक तंतु में दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एक छड़ कोशिका पाई जाती है और एक शंकु कोशिका पाई जाती है। आखिर ये दोनों का काम क्या है? तो दोनों का काम देखिए क्या है। वस्तु का, किसी भी वस्तु का रंग जो है आंख पहचानता है कि ये देखिए ये लाल है, ये हरा है, ये पीला है, चाहे जो भी है, उसको पहचानने का काम यही शंकु कोशिका का है। और तेज देखना, तीव्र देखना, तेजी देखना, एकदम क्लियर देखना, उसका काम है छड़ का। तो आंख में मेनली जो प्रकाशिक तंतु है उसमें कितने प्रकार का कोशिका पाया जाता है? दो प्रकार का कोशिका पाया जाता है, एक छड़ कोशिका और एक शंकु कोशिका। शंकु क्या करता है? रंग को पहचानता है। अगर आंख में यही शंकु कोशिका अगर खराब हो जाता है तो हमको कलर ब्लाइंडनेस का बीमारी हो जाता है। कलर ब्लाइंडनेस अर्थात कलर हमको नहीं दिख पाता है। लाल हरा में, लाल को और हरा देखने में क्या होता है? समस्या हो जाता है। इसको याद करने का क्या ट्रिक है? कभी कभी एग्जामिनेशन में होता है क्या है कि आदमी भूल जाता है कि शंकु कोशिका का क्या काम है, छड़ कोशिका का क्या काम है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि शंकु कोशिका, एक चीज देखिए, शंकु रंग को पहचान रहा है। इसको ट्रिक से कैसे याद रखना है कि देखिए होली का त्योहार, होली का त्योहार क्या होता है? रंग ही, रंगों का त्योहार होता है। और उसमें ध्यान दिए होंगे कि होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, और होली में टोपी कैसा पहना जाता है? इस शंकु के आकार का। कि कैसा आकार का? इस शंकु के आकार का। तो ऐसे ही हमको ध्यान में रखना है कि जो शंकु कोशिका जो होता है वो रंग को पहचानता है और छड़ कोशिका जो है तीव्र देखता है। अब आंख में विभिन्न प्रकार का बीमारी होता है। ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप कहिएगा तो इसका एक हम अलग वीडियो बना देंगे, उसमें
आँख में जो जो रोग पाया जाता है, सब रोग को, बहुत सारा 5-7 प्रकार का रोग है, उस सब के बारे में हम बताएंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।